आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त मौजूद है अरशद साहब के पास, जिन्होंने आज बेदारी के प्लेटफार्म से एक बड़ा ही कामयाब सेमिनार का इनेकाद किया और हुकूमत पाकिस्तान और अरबाब इख्तियारात को इस सेमिनार के ज़रिए क्या पैगाम देने जा रहे थे। आज हम उनसे बात करेंगे। 14 अगस्त भी करीब है, आया वो क्या कहते हैं। हाँ, बुनियादी तौर पर बात यह है कि हमारे मुल्क का आइन जो है वो इस बात का तकाज़ा करता है कि यहाँ पे एक बड़ा एफिशिएंट किस्म का जो है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम मौजूद हो, जिसे इंतज़ामी, माली और सियासी खुद मुख्तारी हासिल हो। आइन की दफ़ात जो हैं वो 140A और 32 जो है वो इसका तकाज़ा करती हैं। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि एक तरफ तो आइन तो कहता है और दूसरी तरफ हमारे मुल्क के बाकी तीनों सूबों में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हो चुके हैं। अब पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है मुल्क का आबादी के लिहाज से, उसके इलेक्शंस आज तक नहीं हुए हैं। मतलब 2015 में इलेक्शन हुए थे, 2019 में हुकूमतें तोड़ दी गई वो, और उसके बाद जो है अगर वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से रिस्टोर भी हुई तब भी उनके पास इख्तियारात नहीं थे। अब उसके बाद 4 साल गुजर गए हैं और कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। तो अब उसका नतीजा क्या है कि मुकामी सतह के ऊपर, देहात में, शहरों में लोगों के मसाइल हल करने के लिए जो फ़ैसला साजी होती है बुनियादी सतह के ऊपर, उसमें आवाम का या आवाम के नुमाइंदों का कोई दखल नहीं है, कोई सिस्टमेटिक ज़रिया नहीं है। चाहे ये म्यूनसिपल सर्विसेज की डिलीवरी हो, चाहे ये लोकल डेवलपमेंट के इनिशिएटिव्स देना हो, चाहे ये लोगों की शिकायत का अजाला हो। अब इसमें कोई राब्ता ऐसा मौजूद नहीं है जहाँ पे लोगों की आवाज़ सुनी जा सके, लोग फ़ैसला साजी के अमल में शामिल हो सके। तो हमारी कोशिश यही थी कि हमारे जो फ़ैसला साज हैं उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाई जाए कि आप जो है वो ऐसा निज़ाम लेके आएँ जो कि हमारे इन मसाइल के आसान हाल में, बाज़ाब्ता हाल में मददगार साबित हो सके। निज़ाम बहुत से आए, सदर मुशर्रफ दौर में भी बहुत से, मगर जब तक इनको इख्तियारात और ना दिए गए निचली सतह पर, उस वक्त ये निज़ाम कामयाब होगा। निज़ाम जो है इख्तियारात के बगैर जो है वो तो बिल्कुल बेकार है। और मैंने पहले बात शुरू करते हुए कहा था कि जो हमारा आइन है वो कहता है कि इन अख्तियारों को, इन अदारों को जो सियासी है, माली, इंतज़ामी खुद मुख्तारी हासिल होनी चाहिए। अब खुद मुख्तारी है नहीं तो फिर वो काम कैसे करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, 77वें यौम-ए आज़ादी के सिलसिले में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हमने अपने पाकिस्तान को अपनी रियासत के साथ यकजा होकर खड़े होना है, क्योंकि ये मुल्क और रियासत ये हमारा है। और जो लोग अनासर हमारी रियासत को, हमारे मुल्क को डिवाइड करने की साजिश करेंगे या कर रहे होंगे, उनको हमें बेनकाब करके अपने मुल्क और रियासत के साथ हमने खड़े होना है। दूसरी बात जो आपने बात की है कि हमने अपने अपने लेवल पे लोगों की तवक्कुआत के मुताबिक जो है ना वो डिलीवर करना है अपने अपने डिपार्टमेंट्स में। बल्दियात के हवाले से इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा मरबूत सिस्टम जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब की आवाम को एक तोहफे में देंगी, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम होगा, जिसमें हम हमारे देहातों में और शहरों में यकसा निज़ाम जो है ना वो कायम करेंगे। सफाई का एक निज़ाम होगा। हम मकसद ये है बुनियादी तौर पे कि हमने पंजाब को ज़ीरो वेस्ट करना है। अच्छा सर, इसके लिए मुकामी MP MN हज़रात अपना क्या किरदार अदा करेंगे? देखिए जी, तमाम लोग, देखिए जी, जो आपने बात की है वो तो बल्दियाती निज़ाम की आप बात करें। बल्दियाती निज़ाम के सिलसिले में भी हम काम कर रहे हैं और उसके लिए भी एक एक्ट जो है ना वो बहुत जल्द इंशाअल्लाह असेंबली में आएगा और वो एक्ट इंशाअल्लाह पास करके तो नौजवान को पैगाम देने जा रहे हैं। तो मैंने तो ऑलरेडी ये गुजारिश की है कि पंजाब के, पाकिस्तान के नौजवान को सबसे अहम पैगाम यही है कि ये मुल्क हमारा है, ये रियासत हमारी है। इस रियासत और मुल्क को डिवाइड करने की जो भी साजिश करता है उसके सामने दीवार बन के खड़े हों। पाकिस्तान सबसे पहले है, बाकी चीज़ें बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 अगस्त हमारे लिए एक बहुत अहम दिन है। इस दिन हमें आज़ादी जो मिली है उसका हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए और उस चीज़ का एक जज्बा और जुनून भी होना चाहिए हर लिहाज से, और इसको अच्छे तरीके से और पुरजोश तरीके से मनाने का अहतमाम भी करना चाहिए। और ये हमारे लिए एक बाइस इज़्ज़त और फ़ख्र की बात है। बाकी हम आज़ाद कौम हैं
और इसी हवाले से जो भी फंक्शन हों जितने भी हैं वो एक जज्बा और जुनून के साथ होना चाहिए, जितने भी आपने इवेंट करने हैं। बाकी कुछ हमारे जो लोकल गवर्नमेंट के मामलात हैं वो लोकल ये है कि यूनियन काउंसिल की सतह पे तमाम बंदों को इख्तियारात मिलने चाहिए, क्योंकि जो मकामी गवर्नमेंट होती है वो बेसिक गवर्नमेंट होती है और उससे लोगों को इख्तियारात और उसका रहन सहन जो है वो बुलंद होता है जी। तो हर बंदे की जो रसाई है वो एक मकामी बंदे के पास जो इजी है, तो ये है कि उसको पावरफुल करना चाहिए और उससे ये है कि मकामी जो मसले मसाइल हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर। ये खड़े होकर ये गुजारिश करूँगी अपने जो सीनियर यहाँ पे नुमाइंदे आए हुए हैं सियासत से ताल्लुक़ रखने वाले, कि जल्द से जल्द जो है बल्दियाती इलेक्शन जो है ना वो करवाएं, ताकि मकामी सतह के जो मकामी मसाइल हैं वो उन लोगों को एहतियारात दिए जाएँ और वो लोग बेहतर तरीके से अपने इलाकों के मसाइल को हल कर सकें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त मकामी होटल में मौजूद है, जहां पर हमारे साथ असलम घुमन साहब मौजूद है, जो कि सियासी और समाजी खिदमात सर अंजाम देते हुए नज़र आते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे बड़ी ही जर्नैली सलाहियों से भरपूर और खुदादा सलाहियों से भरपूर कि मौजूदा सियासी निज़ाम में 14 अगस्त भी करीब है, इस हवाले से यूथ को क्या पैगाम देने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं 24 न्यूज़ का बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस मौका पर मदऊ किया है। ये 14 अगस्त देखें जी, ये हमारा वो दिन है जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी। हमारे लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें दो नज़रिए के तहत ये आज़ादी दिलाई और कहा ये जो मुल्क है एक कलमे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम बंदा, ताकि हम अब आज़ादी से हम सांस ले सकें, हम अब मुल्क को तरक्की कर सकें, जहाँ तमाम मिनॉरिटी को इक्वल राइट्स हों, जिस तरह कल मिनॉरिटी डे था। तो ये हमारी बड़ी खुशनुसीबी थी कि कायदे हमने आज़ादी तो दिला दी। मगर सर मैं आपकी बात करते हुए यहाँ पे आज गरीब जो है वो महंगाई के हाथों पिस गया, बिजली के बढ़ते हुए उसी तरफ आ रहा था। ये हमारी बदकिस्मती है कि इस वक्त हमारा जिस मकसद के कायदे आज़म ने बनाया था पाकिस्तान कि यहाँ मुल्क खुशहाल होगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, लोग खुशहाल होंगे, बदकिस्मती से हमें लीडरशिप नहीं मिली और मुल्क मकरूज़ हो गया। मुल्क को दूसरों भीख मांगने में मजबूर कर दिया, कर्ज़ों की भीख चढ़ा दिया गया। हालांकि इस मुल्क, जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा है, ये वाहिद मुल्क है चंद मुल्कों में जहाँ अल्लाह ने तमाम किस्म की ज़मीनें दी हुई हैं, बेहतरीन मैन पावर है। ये मुल्क सोना है, हमें तो कर्ज़ों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही है कि बदकिस्मती से हमारे लीडरशिप जो है ना वो उनकी नीयतें ठीक नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को पीछे छोड़कर अपने आप को आगे रख लिया, अपने जो उनके मकासद हैं अपनी ज़ातों को आगे रख लिया है। अभी भी टाइम है, ये 14 अगस्त के आए हम तजदीद ऐद करें कि इस मुल्क को हम अपने पार्टियों के बलातर होकर सिर्फ और इस मुल्क के लिए खिदमत करेंगे, अपनी ज़ात को पीछे करेंगे, मुल्क को और उनकी अवाम को आगे रखें। अच्छा घुमन साहब, डीजी एंटी करप्शन भी रहे, आज जो करप्शन का हाल है उस हवाले से आप क्या कहें। मुझे बहुत ही तकलीफ़ है। अभी ये जो मैंने कोशिश की थी कि एंटी करप्शन बनाऊं, आज वही एंटी करप्शन जो एंटी करप्शन बन गई हुई है। करप्शन इस मुल्क का मसला ही नहीं है, ये सरेआम लीडरशिप कह रही है जो हुक्मरान पार्टी है कि करप्शन कोई मसला नहीं। आपके सामने ब्यूरोक्रेसी करप्शन कर रही है, लीडर हमारे करप्ट है। आप देखें करप्शन क्या होती है, इट इज़ अ मिस यूज़ ऑफ पावर, अब्यूज़ ऑफ पावर। हम अगर अपने चाचे बाबे को लगाते हैं, असम्बली में देखें एक ख़ानदान के 4 एमएनए बैठे हुए हैं, मरूसी सियासत नहीं, फिर लेडी में सीटें आई हुए हैं, एक घर के एमएनए भी है, 2-7 लेडी बनाए हुए हैं। तो इस मुल्क में जब मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, करप्शन आप होगी तो गरीब को फिर रुलेगा, जिस तरह आजकल गरीब का हाल है। उमर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपकी वाबस्तगी बल्दियाती निज़ाम के हवाले में यहाँ पर आप मौजूद हैं, अगर आपका दौर इक़्तिदार आता है तो बल्दियाती निज़ाम की तब्दीली के हवाले से क्या मौसर इक़दाम किए जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह अपने लीडर को, अपनी पार्टी को सबसे पहले कहूँगा बल्दियाती इलेक्शन कराएं, फेयर और फ्री इलेक्शन कराएं, जिसमें हर तबके की नुमाइंदगी हो, गरीब की भी नुमाइंदगी हो
औरत भी नुमाइंदे और ऊपर वाले दर्जे सबकी नुमाइंदगी हो, फिर मुल्क और शफाफ इलेक्शन हो, और हम कानून बनाएंगे और करप्शन को जड़ से उखेड़ देंगे इंशाल्लाह। नुमाइंदगी की बात के साथ साथ अगर इनके इख्तियारात इनको दिए जाएँ तो इस हवाले से आप समझते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर जो है वो काम में आसानी होगी? ये आपने बिल्कुल सवाल, इख्तियारात के बगैर तो कोई निज़ाम चल ही नहीं सकता। इनको जब तक हम इख्तियार नहीं देंगे, इनको निचली सतह तक इख्तियार मुंतकिल नहीं करेंगे, इनको फ़ंड खुद नहीं देंगे, खुद लगाएं ताकि वो आवाम इनसे गला पकड़ें, तो बिल्कुल इनसे इख्तियारात मिलेंगे और इनको फ़ंड भी मिलेंगे। मैं इसकी सबसे पहले लंबरदार हूँगा, मैं सबसे पहले मिसाल बनूँगा अपनी पार्टी को मजबूर करने का कि इख्तियारात के साथ ये बल्दियाती इलेक्शन जल्द से जल्द कराएं। अच्छा सर, बेदारी फाउंडेशन के किरदार को किस नज़र से देखते हैं और बेदारी फाउंडेशन को आज क्या पैगाम देने जा रहे हैं? ये बेदारी फाउंडेशन जो है इसकी बुनियाद मेरे ज़िले में ही है, बल्कि मेरे हलके में है, जो प्रोफेसर साहब है उन्हें डाली है। ये बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत देरों से पीछे इन्होंने कोरोना के वक्त फ़ंड भी तकसीम किए हैं, तो फिर जो खान साहब ने फ़ंड दिए थे 12,000 रुपये गरीब, वो भी घर घर में पहुँचाया था। तो ये बहुत अच्छा काम कर रही है, मेरी दुआएं के साथ है। मैं तो इस मौका पर तमाम बेदारी की टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, और मैंने प्रोफेसर साहब को कहा है जहाँ मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं उनके साथ खड़ा हूँगा। जी नाज़रीन, ये थे असलम घूमर साहब, जिनका करप्शन के हवाले से, बल्दियाती निज़ाम के हवाले से और 14 अगस्त आज़ादी के दिन के हवाले से आज का पैगाम न्यूज़ 24 को यही है कि करप्शन से पाक तमाम अदारे अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे, ताकि नौजवान नस्ल कल के आने वाला बेहतरीन मुस्तक़बिल साबित हो। तो इसी के साथ अपने मेज़बान एम रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अब ये टेंडरिंग सिस्टम शुरू हो गए हैं, कमीशन माफिया इसमें दरमियान में दाखिल हो गया है, तो काम प्रॉपर होते ही नहीं है। तो मेरी ये अपनी गवर्नमेंट से भी होगी और एज ए पार्टी का रुकन होने के नाते, वर्कर होने के नाते, असेंबली के फ्लोर पे भी मैंने ये बात बताई थी कि हमारी ये अशद ज़रूरत है, इसको फिर और फ्लोर पे लाया जाए और लोकल बॉडी को सॉल्व किए जाएँ, ताकि चलो जैसे भी मुझे लग रही होगी, जैसे मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि थोड़ा सिस्टम चलता रहे तो सिस्टम में बेहतरियाँ भी आती रहेगी, सिस्टम में शानदारी भी होती रहेगी। ये कमियाँ में पाई हैं जब सिस्टम में सर मैंने दसो कि कितना क्लोज करना है, इतना क्लोज करना है और पार्लियामेंट में बात आती है गर्मी के में गल कराना जा रहा लोकल बॉडी ही कर सकते हैं और लोकल बॉडी को फॉलो करें, उसमें उनको इतना पावर करें ताकि वो लोगों से अच्छी नहीं आने बात करें और उनको सर्विसेज भी प्रोवाइड करें। अब वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो टैक्स के होते हैं, टैक्स में तो देहात ऐसे लोग पार्लियामेंट में हैं और समझते हैं कि लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडी नहीं चाहिए, हमें लोकल गवर्नमेंट्स चाहिए, मुकामी हुकूमतें चाहिए जिसमें हम सबकी नुमाइंदगी हो और हमारे नुमाइंदे वहाँ बैठ के काम करें। एक और बड़ा वजाहत करना ज़रूरी है कि जी जो है वो जहाँ जिस चाहता है घर बना लेते हैं और वो टैक्स नहीं देते, तो ये कोई इतनी दुरुस्त ऑब्जर्वेशन नहीं है, क्योंकि फॉर्चुनेटली अगर इस मुल्क को किसने जिंदा रखा है तो अभी भी गरीब काश्तकार और मर्द ने और गरीबों ने बैंकों से पैसे लेके उनका दोबारा पैसे ना देना ही किसी गरीब का काम नहीं है, ये सब अमीरों ने किया। और जो टैक्स देने के काबिल फ्यूडल्स थे पहली मरतबा आपने उन पर टैक्स लगाया, मुझे नहीं मालूम आप उससे ले सकेंगे कि नहीं। इसी तरह आपके बड़े सरहदकार भी ना होने के बराबर टैक्स देते हैं, तो गरीबों को जरा सा मार्जिन देंगे। अब ये वक्त आ गया है कि हमारी आप के साथ साथ इलेक्शन की तरफ भी आप देखिए 51% आपका पॉपुलेशन है आपका, इसलिए देखिए जब आपके सूबे की वज़ीर आला पहली वज़ीर आला है तो वो भी इलेक्शन लड़के डायरेक्टली आई हैं, तो मैं समझता हूँ हमारी बहनों को अब इस तरफ भी आना चाहिए ताकि वो डायरेक्ट इलेक्शन भी लड़े। बिल्कुल मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आके आप इलेक्शन लड़के आओ, तो ये बिल्कुल ये हमको जो महसूस होता है वो तो मौजूद है ही है, लेकिन मैं समझता हूँ साथ साथ हमें इस तरफ भी हमें करना चाहिए।